गुड मॉर्निंग माय डियर। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तैयारी कर रहे हैं आप सभी? हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का आनंद भी ले रहे हैं। क्या आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है? आपको पता है कि केमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर नहीं पता तो आप जाकर ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिए, और ग्रुप डी के क्वेश्चन देखने से आपको फील हो जाएगा कि केमिस्ट्री से कितने बेहतर बेहतर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें होगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे। जो नहीं पढ़े हैं पीछे के लेक्चर, वो अवश्य जाकर पढ़िए। ठीक है, तभी उनको आगे का लेक्चर समझ में आएगा, अन्यथा वो बीच में बैठेंगे उनको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो कृपया करके वो लेक्चर फर्स्ट से देखना शुरू करें, ताकि उनको सीक्वेंस में क्या हो जाए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्बिट, ऑर्बिटल। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए पहले थोड़ी देर क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, चल। हमने आपको सबसे पहले ऑर्बिट के बारे में बताया था। ठीक है, ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी जिस पथ पर, जिस वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? नाभिक हो गया। ये क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ऑर्बिट क्या होते हैं? के, एल, एम, एन, ये सारे क्या है? ऑर्बिट का नाम है। ठीक है, ऑर्बिट के बारे में हमने बताया था कि ऑर्बिट जो होता है, ठीक है, ये नाभिक है। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी, हमारा ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा। हमारा इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। देखो, अगर हम बात करें कि आपको हमने बताया था क्या, कि बोरबरी का सिद्धांत बताया था कि किसी भी तत्व में, किसी भी ऑर्बिट का जो हमें अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो वो 2n² पर भरा जाएगा। किस फॉर्मूला पर भरे जाएंगे? 2n² पर। तो सबसे पहला जो था हमारा, इसका नाम क्या था? के। इसके नाम एल, ये एम, और ये एन है। ये चार हमने क्या बनाया है? ऑर्बिट बनाया है। इन चारों ऑर्बिट की अगर हम बात करें, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? दो। अगर एल वाले में अगर हम बात करें, तो इसमें कितने होंगे? तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एम में बात करा जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और एन में बात किया जाए तो 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरीका से बोरबरी ने इलेक्ट्रॉन भरने की क्या बताई थी? एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, 2n²। उन्होंने, बोरबरी साहब ने और क्या बताया? उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे, हमारे जो कक्षा है, क्या है, जो हमारा कक्षा है, उसमें ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। ऊर्जा का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे देखो, ये नाभिक है। नाभिक से ये क्या है? नाभिक से अगर देखा जाए तो ये r दूरी पर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको बात करें, तो ये देखो और भी दूर हो गया। अगर हम बात करें इस वाले का, तो ये और भी दूर हो गया। बात करें इसकी, तो ये भी क्या हो गया? दूरी पर है। यानी के से ज़्यादा दूरी पर एल ऑर्बिट है, और एल से ज़्यादा दूरी पर एम ऑर्बिट है, और एम से ज़्यादा दूरी पर एन ऑर्बिट है। ठीक है, तो देखो, हमारा नाभिक से जो नज़दीक है, नाभिक से जो नज़दीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऊर्जा कुछ होगी, इसकी ऊर्जा कुछ होगी। अब तुम ही बता दो जरा कि दो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अधिक होगा या 8 इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अधिक होगा? तो तुम कहोगे कि 8 जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा अधिक होगी। उनकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। बात क्लियर है? 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऊर्जा किस में होगा? 18 इलेक्ट्रॉन में। और 18 से ज़्यादा किस में होगा? 32 वाले इलेक्ट्रॉन में। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट जो होता है, वो ऊर्जा का स्तर भी बताता है,
क्या बताता है? ऊर्जा का स्तर बताता है कि किस ऑर्बिट में कितने ऊर्जा है। यानी जैसे जैसे हम नाभिक से दूर हटेंगे वैसे वैसे हमारे ऑर्बिट में ऊर्जा का स्तर क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात समझो, जो नाभिक के करीब होगा, जो नाभिक के करीब होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम होगा या अधिक होगा? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। देखो, अगर हम बात करें कि आप घर में रहते हो, आप घर में रहते हो, ठीक है, तो आप अगर घर में हो तो आप अपने घर में मम्मी पापा के साथ रहते हो, भाई बहन के साथ रहते हो, तो आपका क्या रहता है कि जब उनके साथ रहते हैं हम, तो हमारी उतनी चक्कर फक्कर वाली चीज़ें नहीं होती हैं। चक्कर फक्कर चीज़ वाली कहने का मतलब है कि हम उतना इधर उधर की काम वाले काम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, हम कुछ ऐसे भी काम कर जाते हैं जो गार्जियन नहीं जानते हैं। ठीक है। जो हमें पसंद नहीं है वो भी काम हम लोग कर जाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो हमारी सोचने की, समझने की क्षमता जो है वो बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। यानी हमारा दिमाग क्या होने लगता है? इधर खुरपाती दिमाग चलना शुरू होता है। वही इलेक्ट्रॉन भी है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट में यानी नाभिक से दूर जाने पर, नाभिक से दूर जाने पर क्या होता है? तो कह सकते हैं कि गतिज जो ऊर्जा होता है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ये बात क्लियर हुआ? यानी कि जो नाभिक के करीब होगा, नाभिक का पकड़ उस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? अधिक होगा। इस वजह से नाभिक के करीब वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें उतनी अधिक गतिज ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन हम नाभिक से दूर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उनमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गतिज जो भी होगा उसकी अपेक्षा 8 इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है? तो ये क्या कहा था? बोरबरी साहब ने यही बातें कहे थे कि कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार भरे जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर हटेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, ऑर्बिट की जो ऊर्जा है वो बढ़ता चला जाएगा। और उन्होंने कहा कि उसकी गतिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, हमने ऑर्बिट के बारे में समझा था। ऑर्बिट के बाद हमने पढ़ा कि सब ऑर्बिट, यानी हमने सब सेल के बारे में भी, इसको ऑर्बिट को हम लोग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं या कक्षा बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा। या इसे कोष भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोष। या तो ऑर्बिट कहो या सेल कहो या कक्षा कहो या कोष कहो, ये सारे बातें क्या है? एक है। ठीक है। देखो, अब आते हैं सब सेल पर। अगर सब सेल की बात करें तो देखो सब सेल होता क्या है? ये जो कक्षा है, ठीक है, इस कक्षा के अंदर में भी क्या होते हैं? तो उप कक्षाएं पाई जाती हैं। कक्षा के बाहर में, कक्षा के अंदर में भी उप कक्षाएं पाई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उप कक्षा बोलते हैं। उप कक्षा को यानी सब सेल को हम लोग एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं। यानी उप कक्षा जो है एस पी डी एफ। ठीक है। अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि आप पीरियोडिक टेबल अवश्य देखे होंगे। पीरियोडिक टेबल में आपने ब्लॉक देखा होगा एस पी डी एफ। ठीक है। वहाँ पर जो ब्लॉक लिखे होते हैं वो कैपिटल लेटर में होता है। किस लेटर में होता है? कैपिटल लेटर में। और हमने जो सब सेल में जो नाम दिया है एस पी डी एफ, ये किस में दिया है? स्मॉल लेटर में। इसको बेहतर ढंग से समझिएगा। ये जितने सारे चीज़ हमने पढ़ा रहा है वो सारे चीज़ आपको क्वांटम नंबर निकालने में क्या होंगे?
काम आएगा, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप क्वांटम नंबर चाह के भी नहीं निकाल पाओगे, और क्वांटम नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स होता है। ठीक है, चलो देखो, एस जो होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी हम बात करें तो एस जो उप कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पी जो हुआ, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। बच्चा यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं यानी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो समायोजन पर भरा जाता है। किसमें भरा जाता है? समायोजन पर। समायोजन कहने का मतलब है कि समान संख्या में वो बढ़ता है। ठीक है, देखो यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ भी 4 बढ़े हैं, यहाँ भी 4 बढ़ा, उसी तरीका से आप आगे भी बढ़ते जाओगे तो 4 4 बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सब सेल। बात क्लियर हुआ? तो सब सेल को एसपीडीएफ याद रखना, 2 6 10 14, 2 6 10 14 18 22 ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालने में भी इसका यूज होगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें, अब हम इसको मिटाते हैं, इसको हम रफ करते हैं। एक होता है कक्षक, एक होता है कक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं कक्षक। कक्षक क्या होता है? देखो, जो सब सेल होता है ना, हमने सब सेल बनाया। ठीक है, देखो ये सेल है, इसको क्या मानते हैं? सेल मानते हैं। ठीक है, ऑर्बिट मानते हैं। इसके अंदर क्या बना था? इसके अंदर सब सेल बना हुआ था, इसके अंदर हमने क्या बना दिया? सब सेल बना दिया। ये हमारा क्या है? सब सेल है। ठीक है, अब इस सब सेल के बाहर में, सब सेल के बाहर में इलेक्ट्रॉनों का झुंड पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या पाया जाता है? झुंड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का बादल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का बादल। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का बादल है। ऐसे ऐसे जो है वो झुंड पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, अगर हम बात करें एक छोटी सी कण अगर बात करें तो उस छोटी भी कण में जो होता है इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो बाहर में आपको दिख रहा है, किसके बाहर में? सब सेल के बाहर में, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? सब सेल के बाहर जो होता है, के बाहर इलेक्ट्रॉनों का समूह पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या पाया जाता है? समूह, जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कक्षक, यानी ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको हुंड ने एक नियम दिया, हुंड ने एक नियम दिया, कक्षक को हम लोग बक्से के जैसा बनाते हैं। किसके जैसे बनाते हैं? बक्से के अनुसार। ठीक है, हुंड एक वैज्ञानिक थे। हुंड ने कहा कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो क्या होगा? विपरीत चक्रण में भरा जाएगा। किसमें भरा जाएगा? विपरीत चक्रण में। विपरीत चक्रण कहने का मतलब है कि एक ऊपर की ओर है तो एक कहाँ रहेगा? नीचे की ओर। ठीक है, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो भरने को बताया कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे कक्षक में वो एरो से भरे जाएंगे। किस सिंबल से भरा जाएगा? एरो के साइन से। एक ऊपर में तो एक का कैसे भरा जाएगा? नीचे में। और इन्होंने क्या कहा कि जो हुंड साहब ने थे, उन्होंने और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो कक्षक में दो दो के ग्रुप में भरे जाएंगे। कितने के ग्रुप में भरे जाएंगे? दो दो के ग्रुप में भरे जाएंगे। यानी कहने का उनका मतलब था कि दो ही इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी कक्षक में नहीं भरे जा सकते हैं। तो यहाँ से 2 बातें याद रखिएगा हुंड का। पहला बात है क्या? कि किसी भी कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा
कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो विपरीत चक्रण में भरे जाएंगे। विपरीत चक्रण कहने का मतलब है कि एक ऊपर होगा तो एक क्या होगा, नीचे होगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है। ऊपर वाला, अब कक्षक को भी देखो, ऑर्बिटल जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे गए, जो ऊपर की ओर सिंबल है, यानी एरो का साइन अगर ऊपर की ओर है तो इसको हम लोग +1/2 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? +1/2 से दिखाते हैं। और अगर एरो का साइन नीचे की ओर है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की ओर भरे गए हैं तो इसको हम लोग -1/2 से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हुआ? तो हमने क्या बताया कि कक्षक जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है जो कहाँ पाए जाते हैं, तो सब सेल के बाहर में पाया जाता है। सब सेल के बाहर में पाया जाता है। इसके बारे में किसने बताया? हुंड ने बताया। हुंड ने क्या नियम दिया कि किसी भी कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो विपरीत चक्रण में भरे जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। देखो, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये ब्लॉक लिया, ठीक है, अब इसमें हमने बनाया है, ठीक है, हमने ये ब्लॉक बना दिया, ठीक है, कक्षक बना दिया। हमें भरना क्या है, तो हमें भरना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो भरने का उन्होंने नियम दिया कि पहले पहले सब में भरो। पहले क्या भरो? सब में भरता हुआ चले जाओ, ठीक है, एकक इलेक्ट्रॉन। पहले एकक इलेक्ट्रॉन सब में भरे जाएंगे, तो सब में हमने एकक इलेक्ट्रॉन भर दिया। सब में एकक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम विपरीत चक्रण, यानी जहां से शुरुआत किए थे वहीं से पुनः शुरू करेंगे, और उल्टी दिशा में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो इस तरीका से उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम दिया। देखो, इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरना है, इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो हम कभी भी इस तरीका से नहीं भरेंगे कि पहले यहाँ भर दिए, फिर यहाँ भर दिए, फिर यहाँ भर दिए और यहाँ भर दिए। तो ये नियम क्या है, गलत है। यानी कंटिन्यूअसली भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली भरे जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात क्लियर है? चल, तो ये तुम्हारा क्या था, कक्षक था। ये धीरे धीरे आगे चल के आपको क्वांटम नंबर में सारे क्या होंगे, काम आएंगे। इसकी चर्चा और हम आगे चलेंगे क्वांटम नंबर में तो करेंगे, ठीक है। चल, अब देखो, अब एक चार्ट हम थोड़ी सा नोट करवा रहे हैं। देखो, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ हमने लिखा सेल, यहाँ हमने लिखा सेल, यहाँ हम लिखते हैं सब सेल, ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं ऑर्बिटल, ठीक है, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक। ये 3 चीजें हमने लिखा। देखो, सेल का हमने नाम क्या दिया, के। सेल का हमने क्या नाम दिया, के, एल, एम और एन। आपको आगे मर्जी कर लेना। के में मैक्सिमम जो है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 6। एल में 8 इलेक्ट्रॉन। एम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो कितने होंगे, 18 हो जाएगा। और एन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये बात आपको क्लियर है? इसी सेल को हमने 1 2 3 भी नाम दिया है, यानी के को हमने 1 कहा, एल को 2 कहा, एम को 3 कहा और एन को 4 कहा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो, सब सेल में हमने क्या पढ़ा, सब सेल जो है हमने पढ़ा है कि एस, ठीक है, और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो एस में देखो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमें भरने हैं अब कौन से कक्षा में, एल कक्षा में, और कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोग देखो, जो बोर्ड वरी साहब थे ना, उन्होंने कहा था, एक बात बताया
कि सबसे पहले हम लोग जो कक्षा भरते हैं वो निम्न कक्षा में भरते हैं। सबसे पहले कहाँ से भरना शुरू करते हैं? निम्न कक्षा में। यानी कि निम्न कक्षा में ऊर्जा क्या होता है? कम होता है। यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो क्या होंगे? कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट में भरे जाते हैं। इस तरीका से उन्होंने क्या दिया था? नियम दिया था। सबसे कम ऊर्जा किस में होगा? एस में होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? एस आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? एस आएगा। एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। ठीक है। एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया तो हमें अब भरना है कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए भर गए, बचे कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा? पी आएगा। क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस पी। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 6 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर हम एम की बात करें तो एम में 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले एस में भरा जाएगा। एस में कितना? 2। उसके बाद पी। पी में कितना? 6। पी के बाद जो है कौन सा आता है? सब सेल। पी के बाद सब सेल कौन सा आता है? तो तुम कहोगे डी आता है। तो डी में एक बात बताओ, अब कितने? 6 व 2 8 भर गए। तो बचा हुआ कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन भरेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसी तरीक़ा से अगर एन की बात करें तो पहले एस में भरा जाएगा, उसके बाद पी में भरा जाएगा, उसके बाद डी में भरा जाएगा और उसके बाद हम भरेंगे किस में? एफ में भरेंगे। और एफ में कितना भरा जाएगा? तो देखो एफ में टोटल कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन भरो इसमें। देखो तो ऐड करके क्या टोटल 32 आ रहे हैं या नहीं आ रहे? 32 आ रहे हैं। तो ये बात क्लियर हुआ। तो इस तरीका से देखो सब सेल के भी भरने का क्या है? तरीका है। अगर ये तरीका आपको नहीं पता है तो कॉन्फ़िगरेशन में 100% आपको परेशानी होगा। हमने क्या कहा कि अगर ये समझने में आपको परेशानी हो रहा है तो आपको 100% कॉन्फ़िगरेशन निकालने में समस्या होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है? चल देखो, और कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया तो आपको क्वांटम नंबर निकालना नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे क्वांटम नंबर के लिए ही ये पूरी क्या करी जा रही है? रामायण रची जा रही है। ठीक है? चल देखो, अब हम बात करें ऑर्बिटल का। तो ऑर्बिटल में देखो, आप याद रखना कि ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल जो होगा वो हमेशा सब सेल, सब सेल जो होता है, यानी सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे आधे बनते हैं बॉक्सों की संख्या। यानी ऑर्बिटल में जो बॉक्स की संख्या होगा वो सब सेल में भरे गए इलेक्ट्रॉन के, सब सेल में भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधी होता है। कितने होते हैं? आधा। ठीक है। यानी अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन है 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन का आधा करोगे तो कितना होगा? 3। यानी बक्सा कितना बनेगा? 3 बक्सा बनेगा। 1 2 3। बात समझ में आया? अगर हम बात करें कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का आधा 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5। तो इस तरीका से क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। बात क्लियर है? देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल में देखो, हमें एस में भरना है और एस में कितने बॉक्स चाहेंगे? तो एक बॉक्स, क्योंकि 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। 2 का आधा क्या होगा? तो कहोगे 1 होगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है टोटल, देखो तो कितने हैं? यहाँ पर सब सेल की अगर बात करें तो 2 अच्छे, कितना हमें कितने भरने? 8 भरने हैं। कितने भरने हैं? 8। हमें बक्सा कितना चाहिए? हमें बक्सा चाहिए कितना? तो तुम कहोगे कि हमें बक्सा चाहिए 6 2 8 का आधा। 6 और 2 8 का आधा चाहिए। तो हमें 4 बक्सा चाहिए। तो एक बात बताओ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस के लिए तो एक बक्सा। एस के लिए कितने बक्सा? एक बक्सा। अच्छा, पी, पी कितना है? 6 है। तो 6 के लिए 6 का आधा करोगे 3, 6 के आधा करोगे तो कितना होगा? 3। तो इस तरीका से हम कर सकते हैं 1 2 3। बात क्लियर हुआ? अच्छा, एस के लिए कितना होगा? एस के लिए अगर बात करें तो एस के लिए एक बक्सा, उसके बाद पी के लिए 3 बक्से, और डी की अगर बात करें, क्या हम इधर मिटा सकते हैं?
इधर रफ कर सकते हैं। अच्छा, इधर हम रफ करते हैं, हमें स्पेस चाहिए, आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। देखो, तो यहाँ कितना बक्सा हो गया, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर देखो, एस के लिए एक बक्सा, पी के लिए 3 बक्सा, 1 2 3, डी के लिए 5 बक्सा, 1 2 3 4 5, और इसके लिए एफ के लिए 7, 1 2 3 4 5 6 7 बक्सा। तो इस तरीका से क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो, हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, शुरुआत किधर से करेंगे, पहले ऊपर की ओर, पहले किधर की ओर, ऊपर की ओर, यानी एरो का साइन ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको फिर हम क्या करेंगे, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर। और यही हुंड ने कहा था कि क्या करना है, तो विपरीत चक्रण में भरना है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। और एक बॉक्स में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक है। चलो यहाँ देखो, एस के लिए कितना हो गया, पहले इसमें तो 2 भरे जाएंगे, ठीक है। तो 1, और ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर देखो, 1 2 3, ठीक है। 2 यहाँ हो गया, 3 4 5, और यहाँ से क्या हो गया, देखो कितने हो गए, 2 3, और ये क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरे जाएंगे, इस तरीका से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भरे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, हमें पी में हमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप ऐसे भी भर सकते हो, आपका मर्जी है। आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप 5 खाने भी बनाकर भर सकते हो, 1 2 3 4 5 खाने हो गए। अब भर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक ऐसे भर दो, 6। तो इस तरीका से भी आप भर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चल आगे बढ़ो। अगर यहाँ हम बात करें तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा बच्चा, यहाँ 6 हमें इलेक्ट्रॉन भरने थे ना, यहाँ कितने भरने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, तो पूरा हो गया 8 गुण, ठीक है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या अब आप समझ गए कि हमें इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं। यहाँ बात करें, बोलो जल्दी, ऊपर भर देंगे, नीचे, ठीक है। एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीका से हमारा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किसमें, ऑर्बिटल में। ये बात क्लियर हुआ। चल एक प्रश्न आपको देते हैं, ठीक है, आपको भरने हैं। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ याद रखना, ठीक है। यहाँ अगर बात करें सब सेल का क्या होता है, तो सब सेल का इसका आधा होता है क्या, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितना होता है, इसका आधा होता है, ठीक है। चल ये क्लियर हो गए होंगे, अब मिटाते हैं इसे।
चलो देखो, लास्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। आप कैसे भरोगे? क्या हम ऐसे शुरुआत करें? नहीं कर सकते। क्या हम यहाँ से शुरुआत करें? नहीं कर सकते। क्या हम पीछे से शुरुआत करें? नहीं कर सकते। यानी ये तीनों नियम जो है हमारा क्या है? गलत है। तीनों नियम क्या है? गलत है। यानी जब भी हमें शुरुआत करना होगा, पहले बॉक्स से करना होगा। भोज में जो पहला व्यक्ति बैठा होगा उसी को ना पहले खाना दोगे, या बीच से खाना चलाना शुरू करोगे? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, नहीं तो गलिया गलिया के वो तुम्हारा भूत उतार देगा। तो पहले आपको क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन भर दें। अब सारे को पहले दो ना। भोज में क्या होता है, सबको पहले बराबर पूरियां देना शुरू करते हो, ठीक है। एक पूरी चला रहे होते, एक ही पूरी दो, ठीक है। तो हमें तो एकक चलाना है, तो पहले एकक चलाओ। एकक हम चला दिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद अब पुनः शुरू आ जाओ। ऐसा नहीं करना है कि यहीं से शुरू कर दिए। एक कितना हो गया, 5 6 7 यहाँ कर दिए, हो गया। गलत है। ये क्या है? गलत है। या बीच से कहीं शुरू है, जहाँ से शुरू किए थे वहीं से आ जाओ। 1 2, तो टोटल कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ऑर्बिटल में ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग आते हैं अफवाऊ का नियम। कौन सा नियम? अफवाऊ। अफवाऊ का नियम देखो, ये भी आया है जर्मनी से। जर्मन का एक शब्द है अफवाऊ। जर्मन का एक शब्द है अफवाऊ, जिसका मतलब होता है अरेंज करना। जिसका मतलब क्या होता है? अरेंज करना, यानी सजाना। अब यहाँ अफवाह का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को सजाना। किसको सजाना? इलेक्ट्रॉनों को सजाना, ठीक है। और याद करो बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम क्या कहता है? कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले सेल में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ज़्यादा वाला में, फिर उससे ज़्यादा वाला में, इस तरीक़ा से भरा जाएगा। तो सेल जो तुम्हें भरा गया, एक बात बताओ, हम तो सब सेल की बात करेंगे, एसपीडीएफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो, के था, एल था, एम था और एन था, ठीक है। के में 1 2 3 4, यही है। यहाँ के अंदर क्या है? सब सेल है, ठीक है। तो एस हो गया। इसमें क्या है? एस और पी है। एल उपकोष, एल कक्षा में 2 उपकोष, एक क्या हुआ? एस, और एक क्या हुआ? पी। उसके बाद एम में क्या है? एस है, पी है और डी है। बात क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें तो एन में क्या है? एस है, पी है, डी है और एफ है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू एस क्या होगा? 1s। 1 इंटू एस क्या होगा? 1s, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होंगे? 1s से। शुरुआत कहाँ से होगा? 1s से, क्योंकि सबसे पहला कोष ही क्या है? के है, और के में सब सेल कौन सा है? एस है। तो क्या हो गया? 1s हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? एल में आओगे तो एल में क्या है? एल में मल्टीप्लाई करो तो 2s होगा, और क्या होगा? 2p, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम इधर, तो ये कितना होगा? यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 3s 3p 3d। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 4s 4p 4d और 4f होगा। इस तरीक़ा से होंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ समझो, लिखना कैसे? देखो, 1s लिख दिया ना। उसके बाद आपको लिखना है, 1s के बाद लिखो 2s, उसके बाद लिखो 3s, उसके बाद लिखो 4s,
उसके बाद लिखो 5s। ठीक है, अब एक को छोड़ो, क्योंकि देखो दूसरा जो कोष है, दूसरा जो कोष है वो शुरुआत किससे हो रहा है, सेकंड से। शुरुआत किससे हो रहा है, सेकंड से, यानी 2 नंबर से। तो 2 नंबर से शुरू करो। अब दूसरे जो कोष है, दूसरा कोष में एक जो सब सेल है 2s भर गया, तो अगला क्या आएगा, अगला जो आएगा वो क्या हो गया, देखो एस के बाद क्या आता है पी, तो यहाँ से क्या करो पी, तो ये हमारा क्या हो गया 2p। 2p के बाद देखो क्या आता है, 2p के बाद 3p आया, तो 3p 4p और उसके बाद 5p। ठीक है, अब p के बाद क्या आता है, तो बच्चा d आता है। तो 2 छोड़ो, 2 के बाद देखो तीसरे वाले में चले गए, दूसरे के बाद हम किस में चले गए, तीसरे कोष में चले गए। तो अब 3 से शुरू करो, 3d 4d 5d, और d के बाद यानी हमने गया किस में, 4 वाले कोष में। तो अब शुरुआत करो 4f 5f, इस तरीका से शुरू करना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, समझो। पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 1s में आएंगे। उसके बाद 1s के बाद आओगे किस में, तो 2s में। क्योंकि देखो 1s के बाद आया क्या था, 2s आया था। 1s के बाद क्या आया था, 2s आया था। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1s के बाद क्या आया था 2s, और 2s के बाद क्या आया है 2p आया है, 2s के बाद 2p आया है। तो उसके बाद क्या पर आएगा 2p, 2p के बाद देखो क्या आया है 3s, तो जाओगे किस में 3s आओगे। ठीक है, 3s के बाद किस पे गया है 3p पर, 3s के बाद 3p पर। तो देखो 3s के बाद किस पे आएगा 3p पर, 3s के बाद 3p पर, 3p के बाद देखो किस में आया है 3d में। लेकिन एक बात बताओ, 3p के बाद हम डायरेक्ट 3d पर नहीं जाएंगे, 3p के बाद 3d पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एस से एस से ज़्यादा ऊर्जा डी में होता है, एस से ज़्यादा ऊर्जा किस में होता है डी में। इस वजह से हम पहले एस को लिखेंगे, किसको लिखेंगे एस को। तो 3p के बाद बच्चा क्या आ जाता है 4s आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात आप जब कैल्शियम में जाओगे, कैल्शियम से जब शुरू होगा ये सारी चीज़ें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 3p के बाद क्या आता है आपका 4s आता है। उसके बाद आप क्या करो 3d आ जाओ, 3d के बाद 4p, 4p के बाद क्या आओगे, तो 4p के बाद 5s। ठीक है, उसके बाद इधर से 4d आओ, 4d के बाद 5d 5p, उसके बाद आ जाओ किधर 4f, उसके बाद 5d, इधर से इस तरीक़ा से लिखते हुए चले जाओ। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गए होंगे अब हमारे समझ से। ठीक है, चलो अब इसको आप नोट करो। आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे कैसे अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब इसके बारे में हम लोग समझे। तो ये सबसे पहले ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन जो था, कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करने को, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, तो उसको अरेंज में करते हैं, क्या करते हैं अरेंज करते हैं। ठीक है, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, यानी कौन सा कोष पहले भरे जाएंगे और कौन सा बाद में। ठीक है, आपको समस्या कहाँ से शुरू हुआ 3p के बाद, 3p के बाद आपको क्या लगा 4d, क्योंकि यहाँ देखो 3p के बाद क्या आया था 4d, लेकिन 3p के बाद आया था 3d, लेकिन 3p के बाद 3d में ना जाकर डायरेक्ट किसमें छलांग लगा दिया इलेक्ट्रॉन 4s में, क्योंकि
पहले इस उपकोष भरे जाएंगे बच्चा, और उसके बाद ही आपका कौन सा उपकोष भरा जाएगा, आपका डी वाला भरा जाएगा। ये बात क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चल अब देखो इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करना हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हमें निकालना हो, जैसे हम बात कर लेते हैं आपका मैग्नीशियम का, हमने याद करवाया था मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, तो आप कहोगे 12 नंबर पर। और मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24। ठीक है, तो हमें भार से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉनों से। नीचे वाला क्या दिखाता है बच्चा, यही आपका परमाणु क्रमांक दिखाता है, यही आपका प्रोटॉन दिखाता है, और यही आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाता है। ठीक है, ये सारे चीज हमने क्लियर करवाया था। अब हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 12 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। ठीक है, अब 12 इलेक्ट्रॉन को देखो कैसे भरेंगे। सबसे पहले हमें भरना किस में है, 1s में। सबसे पहले भरना किस में, 1s में, तो 1s। ठीक है, उसके बाद आएगा कौन सा, 2s, तो 2s हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, 2s के बाद 2p, तो 2p आ गया। 2p के बाद क्या है, तो आप देखोगे 3s है, तो 3s हो गया। उसके बाद क्या है, 3s के बाद तो देखोगे 3p है, तो 3p हो गया। 3p के अगर बात करें तो आपका क्या है, 4s है। क्या है, 4s है। इसी तरीका से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आपका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, चल अब एक बात बताओ, यहाँ तुम्हें दिख रहा है ना, हमने बताया था कि एस जो उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो पी में कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन। डी में बात करें तो डी में कितना है, 10 है। और एफ में बात करें तो एफ में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ये तो बातें आपको अभी जस्ट हमने बताया। ठीक है, अब देखो, अब जहाँ जहाँ वो क्या था हमारा, वो क्या था हमारा, एसपीडीएफ हमारा क्या था, सबसेल था। एसपीडीएफ हमारा क्या था, सबसेल था। यही एसपीडीएफ क्या हमारा दिखा रहा है, सबसेल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सबसेल दिखा रहा है। तो देखो एस पी डी एफ जो है ये हमारा क्या देगा, सबसेल। एस पर देखो तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बच्चा, तो एस पर क्या होगा, 2। ठीक है, यहाँ भी एस पर कितने, 2। पी पर कितना भरा जाएगा, 6, तो पी पर कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद कितना, 2, तो कितना हो गया देखो तो, 6 4 10 और 2 कितना हो गया, 12। यानी मैग्नीशियम का 12 जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। यही हमारा क्या है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है। बात क्लियर हुआ? चल, अच्छा लग रहे हैं आपको, मज़ा आ रहा है? चल देखो, अगर हम बात करें, जैसे हम बात कर लेते हैं पोटेशियम को, पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है। पोटेशियम कितना होता है, 19। अगर हमें 19 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 19 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, देखो पहले हमें क्या चाहिए, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s। इसी तरीका से हम चलता हुआ चले जाएंगे। ठीक है, देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। s में 2, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो तो टोटल कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 19 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा शेष। तो अब 4s क्या बन गया, 4s1 बन गया। तो ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए, हुए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, कल आपको कॉन्फ़िगरेशन पर क्वेश्चन हम देंगे, उसको सिखलाएंगे, बनाएंगे और सीखेंगे हम लोग कल केवल कॉन्फ़िगरेशन। और इसी कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलेगा कि कौन सा तत्व, कौन से कौन सा तत्व कौन से ग्रुप में, कौन से आपका कह सकते हैं आवर्त में
मिलेंगे, ये सारे चीज़ें आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।